गांव गलिस्तान में एक छोटा सा घर था जो बाहर से तो मामूली सा लगता था, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ी कहानी छिपी हुई थी। इस घर में चचा और चची रहते थे और उनके 2 बच्चे अली और नूर थे। अली और नूर बहुत खुश मिजाज और मासूम बच्चे थे। दिन भर खेलते और हिंसते रहते। लेकिन इसी घर में 2 यतीम भी रहते थे, बहन ज़ैनब और भाई हमजा, जिनके वालिदैन का इंतकाल बचपन में हो गया था और तब से ये बच्चे जिंदगी की सख्तियों और दुखों में गिरफ्तार थे। चचा और चची ने उनकी जिंदगी में कभी खुशी नहीं दी, बल्कि दिन भर काम कराते, तालीम से महरूम रखते और अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात के लिए इन पर जुल्म करते। मेरी प्यारी अम्मी, तुम कहाँ हो? याद आती है तुम्हारी बातें। भाई, हमारी माँ इतनी जल्दी क्यों चली गई? मैं नहीं जानता बहन, मुझे भी बहुत दुख है। ज़ैनब, तुम्हारा भाई है, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। ज़ैनब सारा दिन घर के काम में मसरूफ रहती, चची के हुक्म पर खाने पकाती, सफाई करती और कभी अपनी छोटी खुशियों का ख्याल भी न रखती, जबकि हमजा भी चचा के कामों में लगा रहता और उसकी ताने सुनता। लेकिन ये बच्चे सब्र और हौसले से काम लेते और दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ करते कि एक दिन हमें भी खुशी नसीब हो। या अल्लाह, हम भी चाहते हैं कि अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारे। हमजा, अल्लाह हमारी दुआ जरूर सुन लेगा, वो जरूर सुन लेंगे, बस दुआ करते रहो। खासकर जब ईद करीब आती तो हर गांव में खुशियों का समा होता। बाजार रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगाते, खुशबूदार खाने, मिठाइयाँ और ऐदी के तोहफे हर जगह दिखाई देते। हर घर में बच्चे और बड़ों की हंसी होती। लेकिन इस छोटे से घर में सब कुछ अधूरा था। चचा और चची ने अली और नूर के लिए बाजार से नए कपड़े, जूते और ईद के तोहफे खरीदे। मेरे बच्चों, ये लो पैसे और जो दिल चाहता है वो ले लो। अली, ये जूते देखो कितना प्यारा है। हाँ नूर, ये तो बहुत प्यारा। अली ने सब्ज रंग की शर्ट और नया पाजामा पहना। ये ड्रेस तो बहुत प्यारा है, ईद के दिन पहनूंगा। नूर ने खूबसूरत पीला और सर्ख लिबास और नए जूते पहने, दोनों खुशी से छुलांगे लगा रहे थे। मेरा ड्रेस भी बहुत प्यारा है। लेकिन ज़ैनब और हमजा के लिए कुछ भी नहीं था। दोनों बच्चों की आंखों में उम्मीद थी, मगर चचा और चची ने उनकी ख्वाहिशात को नजरअंदाज किया। चाची, मेरा ड्रेस, मेरे जूते, मेरी चूड़ियाँ, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। दफा हो जाओ मनहूस, तुम दोनों यतीमों के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। दफा हो जाओ और किचन में जाकर खाना बनाओ। ज़ैनब ने दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, काश हमारी भी ईद खुशियों से भरी हो और हमें भी अपने फजल से नवाज, हम भी ईद की रौनक देख सकें। माँ, आप कहाँ हैं मेरी माँ? हमजा भाई, मेरा भी दिल चाहता है कि ईद पर नया ड्रेस पहनूं, पर फूफा कुछ नहीं लेकर देती। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी सब्र करो बहन, अल्लाह हमारी हालत देख रहा है, जरूर मदद करेगा। नूर, आओ तुम्हारी मेहंदी लगाएं। माँ, अच्छा सा डिजाइन बनाना। हाँ नूर, तुम्हारा हाथ अच्छा लगेगा मेरी गुड़िया। बहुत खूबसूरत। माँ, ज़ैनब के भी मेहंदी लगा दो प्लीज। नहीं नूर, ये लड़की मनहूस है हमारे लिए। माँ, अगर मैं आपकी बेटी ना होती तो आप मेरे साथ भी ज़ैनब जैसा सलूक करती। कभी नहीं मेरी बेटी, तुम मेरी दुनिया हो। चाची जान, प्लीज मेरे मेहंदी लगा दीजिए चाची, अल्लाह के लिए। ज़ैनब, मेरे साथ बदतमीजी मत करो, तुम यतीम हो, जाकर बर्तन साफ करो। माँ, ये कश्मीरी चूड़ियाँ कितनी प्यारी हैं। हाँ, बहुत प्यारी हैं, है ना?
चाची जान, प्लीज मुझे भी चूड़ियाँ दे दीजिए। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। भाई, मैंने चाची से बहुत कहा कि मुझे भी चूड़ियाँ दे दो और हाथों पर मेहंदी लगा दो, लेकिन चाची ने नहीं लगाई। भाई मेरा भी दिल चाहता है कि ईद पर तैयार हो जाऊं नूर के साथ। और भाई, नूर और अली को देखो, वो कितने खुश रहते हैं। नूर के साथ इतना अच्छा सलूक हमारे साथ नहीं हुआ। ज़ैनब, मेरी बहन, तुम सब्र करो, बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। या अल्लाह, हम दोनों तुझसे दुआ करते हैं सच्चे दिल से। और दिन गुजरता रहा। ज़ैनब और हमजा किचन में खाने पकाने और सफाई करने में मसरूफ रहे। खास तौर पर ईद के दिन के लिए उन्होंने खीर, हलवा, समोसे, नान और दूसरे पकवान तैयार किए। दिल चाहता था कि वो भी ईद की खुशियों में शामिल हों, मगर जुल्म ने उन्हें सिर्फ खिदमत करने पर मजबूर किया। भाई, मैं बहुत थक गई हूँ। ज़ैनब, तुम थोड़ी देर आराम कर लो मेरी बहन। मुझे नहीं लगता कि मैं कर सकती हूँ। कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। आखिरकार ईद का दिन आया। गांव में हर तरफ खुशियों की खुशबू, रंग बिरंगी कपड़े, लाइट्स और हंसी बच्चे नए कपड़ों में दिखाई देते। बाजार की रौनकें और घरों की खुशियां हर तरफ छा गई थीं। अली और नूर नए कपड़ों में सजकर खुश थे, मगर माँ, ये ड्रेस बहुत प्यारा है। वाकई, ये बहुत खूबसूरत ड्रेस है। माँ, वाकई मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ। हाँ मेरी बच्ची, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। नूर, मेरी बेटी, तुम तो चांद का टुकड़ा लग रही हो। माँ, आपको जूती पहनकर दिखाती हूँ। देखो मेरे जूते, बहुत अच्छे लग रहे हैं मेरी जान। वाह, इतने खूबसूरत। देखो, मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ, किसी शहजादी से कम नहीं। Why? I don't understand. Please make it stop. I can't take this anymore. ज़ैनब और हमजा की हालत अफसोसनाक थी। दिल टूट रहा था। ज़ैनब ने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, आज ईद है, हम भी खुशी चाहते हैं, हम भी ईदी लेना चाहते हैं, हम भी नए कपड़े पहनना चाहते हैं, लेकिन चचा और चची की सख्ती और जुल्म ने उन्हें खामोश रखा। अली और नूर की खुशियां देखकर उनका दिल और भी उदास हो गया। वो बस चुपचाप किचन में काम करते रहे और दिल में अल्लाह से दुआ करते रहे कि एक दिन जरूर उनकी भी खुशियां आएं। भाई, मैंने नूर को देखा, वो बहुत प्यारी लग रही है। और मैंने अली को भी देखा, वो भी बहुत प्यारा लग रहा है। ईद का दिन जब मुकम्मल तौर पर रोशन हुआ, अली और नूर अपने नए कपड़ों में खुशी से खेल रहे थे। आओ ज़ैनब, हमारे साथ खेलो, मजा आएगा। हाँ ज़ैनब, आओ हमारे साथ मिलो, देखो मेरे पास क्या है। नहीं नूर, चाची जान ने ना देख लिया तो वो गुस्सा कर देगी। नूर, तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो, माशाल्लाह। चाची जान, रहम करे, हमें भी कुछ खाना दे। दफ हो जाओ और जाकर काम करो। घर में रोशनी और खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। मेरी बहन, ईद मुबारक। भाई, हमारी कौन सी ईद है? ना कपड़े, ना माँ बाप, ना खाना। ज़ैनब, कुछ नहीं होता, अल्लाह का शुक्र अदा करो। मगर ज़ैनब और हमजा की हालत दिल दिखाने वाली थी। चचा और चची ने दोनों यतीम बच्चों पर जुल्म करना न छोड़ा और उनसे कहा, निकल जाओ यहाँ से, हमारी खुशियों पर नजर लगाओगे? चाची जान, अल्लाह के लिए रहम करें, आज ईद का दिन है, हमें इस घर में रहने दीजिए। और यूं ज़ैनब और हमजा को ईद के दिन घर से बाहर धकेल दिया गया।
दिल शिकस्ता और भूखे गांव की गलियों में बैठ गए। ज़ैनब रोती रही। भाई हम कहाँ जाएंगे? मुझे मामा की बहुत याद आ रही है। ज़ैनब, अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी है। ज़ैनब मेरी बहन, मत रो, अल्लाह सब ठीक कर देगा। भाई मुझे बहुत भूख लगी है। ज़ैनब, मेरे पास कुछ पैसा है, तुम्हारे लिए समोसा लेकर आता हूँ। और हमजा ने जो थोड़े से पैसे बचाए थे, मेहरबानी करके चाचा सिर्फ एक समोसा रो मत बेटा। ले लो। एक दुकानदार से एक समोसा खरीद कर ज़ैनब को दिया। ज़ैनब ने आधा समोसा भाई को दिया और आधा खुद खा लिया, लेकिन भूख और दुख दोनों के दिलों पर छाया रहा। वो सोच रहे थे कि काश आज की ईद सिर्फ उनके लिए भी खुशियों भरी होती। गांव में हर तरफ ईद की रौनकें, रंग बिरंगी लाइट्स, खुशबूदार खाने, हंसते खेलते बच्चे और बड़ों की खुशियां थी। लेकिन ये यतीम बच्चे उन सब से महरूम थे। वो खेतों के किनारे गलियों में बैठकर एक दूसरे का सहारा बने। भाई धूप बहुत तेज है, बहुत गर्मी है। मेरी बहन सब्र करो, मैं कुछ नहीं कर सकता, बस या अल्लाह रहम फरमा मुझ पर और मेरे भाई पर। मेरा मालिक, आज ईद का दिन है, मालिक रहम फरमा। ज़ैनब ने अपने छोटे हाथों से आंसू पूछते हुए कहा, हमजा भाई, हमें भी कभी खुशी नसीब होगी, हमें भी कभी ईद की खुशियां मिलेंगी। हमजा ने बहन को गले लगाया और दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ की कि वो उनकी हालत बदल दे। इतने में एक मेहरबान और तैयब दिल खातून फौजिया, जो अपनी जिंदगी में मुश्किलात के बावजूद सब्र और मेहनत करती थी, उन बच्चों को देखकर रंजो रहम से भर गई। उसने फौरन अपने कदम उनकी तरफ बढ़ाए और उन्हें गले लगा लिया। ज़ैनब और हमजा पहली बार किसी की मोहब्बत और रहमत महसूस कर रहे थे। फौजिया ने उनसे पूछा, बच्चों तुम यहाँ क्यों बैठे हो, क्या हुआ? ज़ैनब ने अपनी नाकामी और जुल्म की पूरी कहानी बताई। किस तरह चचा और चची ने उन्हें ईद के दिन भी तकलीफ दी, उनकी ख्वाहिशात और दुआओं को नज़रअंदाज किया, और किस तरह वो भूखे और दिल शिकस्ता रह गए। फौजिया ने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसके सामने ये यतीम बच्चे आए। उसने उन्हें गले लगाया और कहा, अब तुम दोनों मेरी औलाद हो, तुम्हें अब किसी से खौफ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब से मैं तुम लोगों की माँ हूँ, तुम दोनों यतीम नहीं हो। चलो आओ अब घर चलें, अब दुख खत्म और खुशियाँ शुरू। ज़ैनब और हमजा, ये तुम दोनों का घर है। माँ हमारा घर तो बहुत प्यारा है। हमजा भाई, हमारा भी घर है। फौजिया ने ज़ैनब के हाथों में मेहंदी लगाई, नए कपड़े और जूते पहनाए। ज़ैनब, चलो मेरी शहजादी, हाथ करो, तुम्हारी मेहंदी लगाऊं। ये ड्रेस ज़ैनब बहुत अच्छा लग रहा है। ज़ैनब तुम पर। हमजा, तुम तो चांद का टुकड़ा लग रहे हो। की आंखों में खुशी के आंसू थे। हमजा को भी नए कपड़े और ईदी दी गई। दोनों बच्चे पहली बार अपनी जिंदगी में हकीकी खुशी महसूस कर रहे थे। हमजा भाई, ईद मुबारक। ईद पर बहुत मजा आ रहा है। हमजा भाई, अब हम भी अली और नूर की तरह बहुत प्यारे लग रहे हैं। ज़ैनब, अल्लाह ने हमारे सब्र का कितना अच्छा नतीजा दिया। अल्लाह, तेरा शुक्र अदा करती हूँ, तूने हमें माँ जैसी नेमत दी। फौजिया ने उनके लिए खाने का इंतजाम किया। ईद के दिन के खास पकवान उनके सामने रखे। वो सब खुशी से खाने लगे। ज़ैनब और हमजा की आंखों में रोशनी थी।
ان کے دل میں سکون اور محبت تھی۔ زینب اور حمزہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ عید صرف تحائف اور کپڑوں کا نام نہیں، بلکہ محبت، رحمت اور سکون کی بھی عید ہوتی ہے۔ عید کے دن کی رونق، خوشبو، رنگ اور محبت اب ان کے لیے ذا حصہ بن گئی۔ اور یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کی رحمت ہمیشہ موجود ہے۔ ظلم اور دکھ کے باوجود صبر کرنے والوں کی زندگی میں خوشی ضرور آتی ہے۔ یتیم بچوں کی خدمت کرنا اور ان پر محبت کرنا ایک عظیم عمل ہے، اور فوزیہ کی طرح دل بڑا کرنے والا ہر انسان بچوں کی زندگی بدل سکتا ہے۔ اس طرح زینب اور حمزہ کی زندگی میں ایک نیا آغاز ہوا۔ فوزیہ کے گھر میں انہوں نے پہلی بار عید کی خوشیاں، محبت اور سکون محسوس کیا، اور دل ہی دل میں دعا کی کہ اللہ ہمیشہ ان پر رحمت کرے اور یہ خوشیوں بھرا دن ان کے لیے یادگار بن گیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں یتیموں کی مدد کرنی چاہیے اور غریبوں کی بھی مدد کرنی چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ مشکل وقت میں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہمیں یتیموں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ دوستو، اگر